सारा कुछ था। शिंगरफ बनाया हमने। ये 10 ग्राम का शिंगरफ लेके हमने 1 पाव अजवाइन और आधा किलो देसी लहसुन में आधा नीचे आधा ऊपर दोनों को कूट के साफ़ करके मिक्स करके फिर आधा ऊपर आधा नीचे बीच में ये शिंगरफ रख दी और कढ़ाई में दे दी। 2-3 घंटों की आग दे दी हल्की फ्लेम पे और ये बन के ये इस तरह तैयार हुई है। ये ब्लड क्लॉट्स के लिए बहुत बेहतरीन, असाबी कमज़ोरी के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर जो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है उस पर काम करेगा। काफ़ी है, जितने भी असाब से आपके जितने भी मसले मसाइल हैं हकीम ज़्यादा समझते हैं कि असाब से क्या क्या कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, ये उस पर काम करेगा। ये 1 नंबर कुश्ता तैयार। बहुत अच्छा। दूसरा हमने बनाया था सदफ़ से। सदफ़ के लिए पहले हमने पारा और गंदक की कजली बना के ना, नहीं ये इस पे है, ये सदफ़ का क्या किया, आपके पास चिमटी होती है ना, चिमटी उससे पकड़ के डायरेक्ट आग पे इसको गर्म करें। गरम करके डायरेक्ट ये दित्तू का अर्के गुलाब में आप भुजावा दें। भुजावा देंगे तो फिर उसको निकाल के 2-3 मरतबा ऐसे ही करके उसको निकाल के खरल करें उसी गुलाब के अर्के गुलाब में। तो ये खरल करके आपके जिधर भी ब्लीडिंग है, बेहतरीन ये नुस्खा है ब्लीडिंग के लिए, लिकोरिया के लिए, जिरियान के लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा ये सदफ़ का तैयार हो जाएगा। तीसरा हमारा ये पीली कोड़ियाँ आपने देखी होंगी, कोड़ियाँ देखी होंगी आपने, ये पीली कोड़ियों का। इसके लिए आपको पहले गंदक और पारा को कजली से बना देनी खरड़ करके, एक तोला ये पारा और गंदक। इसको ना इसकी वो जो होल बनी हुई है ना स्पेस, इसमें भर देनी है। फिर गंदम ले लेनी है, उसका पाउडर बना के जिसको हम आटा कहते हैं, उस गंदम को आटा बना के गूंद के इसके ऊपर ना पैक कर दें। पीली कोड़ियों को लेके इस पर गंदक और पारा की कजली बना के इसके अंदर डाल के इसको आटे से पैक कर दें। फिर आप ये सुहागा ले लें। सुहागे को आप बिरिया कूट के अच्छी तरह आधा सुहागा नीचे आधा ऊपर और इसमें गिल हिकमत कर दें। इन कोड़ियों को आटा लगा होगा गंदम का जो पाउडर बना हुआ, इसको फिर आपने 4 किलो वो उसकी तोड़ी की आग देनी है, जो कि आग थोड़ी बारिश की वजह से हम नहीं दे सके। सुहागा कितना होना चाहिए? बस ये कवर हो जाए, आधा नीचे आधा ऊपर, 1 पाव डाल दें, आधा पाव डाल दें जैसे भी। तो सुहागा भी आपका बिरिया हो गया और ये भी आपके कुश्ता बन गए। अलग-अलग निकलेगी। और ये बलगम पे, रेशे पे बेहतरीन काम करेगी। पुराने दमे पे शरबत इजाद और शहद के साथ देगी। फेफड़ों की, गलों की इन्फेक्शन हो, लंग्स की हो, इवन के कोरोना पे भी काम करेगी। मैडम ये बताइएगा कि ये जो सुहागा होगा ये इसी के साथ हमने उसको पीसना है? नहीं, सुहागा अलग से पीस के आधा ऊपर आधा, इसको तो आपने आटे से कवर कर दिए ना जी। इसमें ये बिजली डाल के आपने इसके ऊपर बंद कर दिया, उसके ऊपर आटा लगा दिया हर एक कोड़ी को। इन कोड़ियों को फिर आपने सुहागे में पीस के, सुहागे को अलग से पीस के आधा नीचे आधा ऊपर इसके ऊपर और गिल हिकमत कर दें। नहीं, सिर्फ ये कोड़ियाँ निकालनी है अपनी ट्रीटमेंट के लिए, सुहागा नहीं देना। जी ठीक। और कोड़ियों को कजली समेत पीस लेना जी, क्योंकि इसके अंदर ही रखी हुई है ना, तो फिर आपने खरल कर दे, इसका पाउडर बना दें। कजली में इक्वल वेट की कजली, बराबर वजन की गंदक और पारा, एक तोला है ना दोनों, क्योंकि मेरे पास चीज़ नहीं। इसकी हम वजन ले खुराक क्या रखेंगे? एक चावल 1 से 2 चावल खुराक है। अगर इसकी हिफाजत ज़्यादा करनी है ना, पुराना दमा है, बलगमी खांसी है, जान नहीं छूट रही, ठीक है, तो आप बरग बांसा लें पीले वाले, उसको पानी में भिगो दें। 24 घंटे बाद वो पानी समेत पानी खुशक करें। जब वो गाढ़ा सा मवाद बन जाए तो इसकी काली मिर्च बराबर गोलियां बना लें या सबूब बना लें। काली मिर्च बराबर वो सबूब और 2 चावल ये, ठीक है, मिक्स करके शहद के साथ या शरबत के साथ किसी के साथ भी दें, बदरका बड़ा सब आप सेट कर सकते हैं। तो दमे को इंशाल्लाह ख़त्म कर देगा। जो खांस से बेहोशी की कैफियत हो जाती है, बलगम खारिज नहीं होती, उस कैफियत में भी ये ज़बरदस्त काम करेगा। बहुत अच्छा। ठीक है।